यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। ठीक है। और एक लाइन और थी मगर उसके आगे पीछे का मुझे नहीं याद है कि पता नहीं और क्या था, समथिंग समथिंग एंड यूं न जला करो, पर तुम मिला करो। ठीक है। तन्वी तनु विक्रांत त्यागी आपका नाम ले लिया। ठीक है। स्माइल पिंकी, मुझे पता है यही गाना गाओगे आप। देखा, पिंकी को भी पता है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है ना। देखा, सब होशियार लोग समझते हैं। बस वही बात है, जनता हम जैसों को नहीं समझती है। दुख इसी बात का है। हाँ, मैंने भी प्यार किया है। हाँ हाँ, मैंने भी प्यार किया है। तो कोई गलती की है, अपराध किया है मैंने प्यार करके? कोई अपराध किया है मैंने? आपको गलती लगती है तो अपनी अपनी जेब से सॉरी निकाल के अपनी अपनी जेब में दोबारा से रख लो, क्योंकि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। अरे प्यार किया है, और प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। अब खो गया, अब मैं क्या करूं? खो गया तो इसमें मेरी कोई गलती है? हद मचा रखी है। अरे मैंने कोई अपराध किया है? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अगर एक शादीशुदा आदमी पे मेरा दिल आ गया तो मैंने कोई अपराध किया है? अगर एक औरत रो रो के घुली जा रही है तो मैंने कोई अपराध किया है? अगर उसका आदमी उसको प्यार नहीं कर रहा तो मैंने कोई अपराध किया है? अगर मैंने अपनी ड्राफ्ट वाली रील से सारे चुन चुन के वही वाले गाने निकाले हैं तो मैंने कोई अपराध किया है? अगर मैं अपनी वो वाली क्या बोलती है, अपनी सॉन्ग की प्लेलिस्ट से अपने जानू को मैसेज दे रही हूं तो मैंने कोई अपराध किया है? मैंने क्या अपराध किया है? जबरदस्ती का अपराध किया है, अपराध किया है। अपराध किया है तो क्या करूं? अच्छा, सॉरी बोलूं तुम सबको? अरे जाओ, सॉरी अपनी जेब से निकालो और वापस अपनी जेब में रख लो, जिसको जितने रखने हो। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं नहीं बोल रही तुम सबको सॉरी। अब निकल लो बहुत तेजी से यहाँ से। कमेंट तो मैंने बंद किए हैं, क्या कर लोगे? कमेंट तो मेरे बंद हैं। यस, अब आएगा मजा। तुम सबको आऊंगी, जलाऊंगी, जला जला के राख करूंगी और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि कमेंट तो बंद है। कैसा लगा मेरा मजाक? है सही बात की नहीं? अब देखो, जो मेरी पब्लिक होगी सब समझ गई होगी। कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ शॉर्ट्स में बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। देखो कितनी एनर्जेटिक दिख रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मेरी जितनी पब्लिक है सब समझ गई, देख लो सब समझ गई, है ना। चलो सबसे पहले एक बात बताऊं, कि दूल्हे वाली बात बताऊं कि पहले प्रूफ वाली बात बताऊं? आप लोग पहले मैसेज करके बताओ और लाइक करते रहो फटाफट से, आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, पहले बता दो दूल्हे वाली बात बताऊं कि पहले प्रूफ वाली बात बताऊं? मिक्स मत भेजो यार। दूल्हा दूल्हा प्रूफ, प्रूफ दूल्हा दूल्हा प्रूफ, प्रूफ मिक्स हो रहा है। जल्दी जल्दी बताओ। स्वाति की लाइफ में भी आया करो, हमें अच्छा लगता है। मैं जाती हूँ स्वाति की लाइफ में, अभी परसों गई थी मैं स्वाति की लाइफ में, गई थी। मैं सबकी लाइफ में जाती रहती हूँ जो लोग मुझे पसंद है। आज मैं अर्पिता की लाइफ में गई थी, दोपहर में हम लोगों ने वहां पे खूब मस्ती की, खूब मजे किए। मुझे जो लोग पसंद है मैं उनकी लाइफ में जाती रहती हूँ। प्रूफ दूल्हा, प्रूफ दूल्हा।
अब जल्दी अब जो कमेंट आएंगे प्रूफ प्रूफ प्रूफ, चलो प्रूफ 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 ज्यादा आ गए। मैं अब प्रूफ बताती हूँ। ये कौन लिख रहा है सुहाग रात वाली? अरे भाई मेरे, पहले तू रियल आईडी से आ जा, फिर मैं तेरी सुहाग रात मनवा देती हूँ यही चौराहे में। हैं यही चौराहे में चप्पलों से मार मार के तेरी सुहाग रात का वीडियो बना के तुझे वायरल कर दूंगी, है ना। चलो प्रूफ बोल रहे हैं। प्रियंका सिंगर जय गुरु जी, जय गुरु जी, है ना। सबसे पहले प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रूफ सुन लो, ठीक है, क्योंकि मेरी देखो किसी से बातचीत नहीं है पर्सनल लेवल में कि मैं कहीं से बोल दूं कि भाई मैंने उनसे बात की और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे पास प्रूफ है और आप जाके ये ऐलान कर दो। मेरा ये नहीं है, मैं आपको बताऊंगी जो भी लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। अब सबसे पहले सुन लो प्रूफ। प्रूफ ये है कि एक बात सुनो, इतना तो हमें भी दिख रहा है, ठीक है, इतना तो हमें, आपको नहीं दिख रहा हो, मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि हिंट्स बराबर पहुंचाए जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी दो लोगों की लड़ाई हुई है, ठीक है, दो लोगों की लड़ाई हुई है और जिस बात पे हुई है वो बंदा बार बार आपको उस चीज पे पोक करता रहे जानबूझ के, ठीक है, और उसके बाद ये बोले कि भैया ऐसा है, हम तो ऐसा बोल रहे हैं तो तुम आके साबित करो, हम ऐसा बोल रहे हैं तो तुम आके साबित करो, ठीक है। उस बंदे को 15 दिन की शादी के नाम पे उकसाया गया। पहले यहां मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूं, आपको पॉइंट्स बता रही हूं, ठीक है, पॉइंट्स गौर से सुनना। आपने मन से बता दो दी, हाँ। तो सबसे पहले पूरी कहानी सुनना। 15 दिन की शादी के नाम पे पोक किया गया, एंगेजमेंट करके दिखाई गई कि अगर इसे अपनी बीवी को छोड़ना होगा तो ये छोड़ देगा और मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। उकसाते रहा गया, वो होता भी रहा, फिर एकदम से चैलेंज किया गया कि 15 दिन में शादी कर रही हूँ। 15 दिन में शादी की बात आई, वो बंदा अब भाई बीवी तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसकी तो वो जुड़ी हुई है, बीवी उधर छोड़ने को तैयार नहीं। ये आदमी एकदम पागल हुआ जा रहा है। बिंदास ब्लॉग मेरा भी नाम ले लीजिए। अच्छा प्रियंका तुम्हारा, अरे यार प्रियंका, बिंदास ब्लॉग को भी जाके यार सब्सक्राइब किया करो, देखा करो, मेरी सहेली है, उसको भी आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो पहले 15 दिन के प्रूफ के 15 दिन के शादी के नाम पे उकसाया गया। वो आदमी आके जब उसने देखा कि बीवी छोड़ नहीं रही है, गर्लफ्रेंड दूर जा रही है, वो पगला गया और पगलाहट में उसने ये कांड कर डाला। जब उसने कांड किया तो दे दी गई थाने में एप्लीकेशन, मुकदमा नहीं कराया गया, एप्लीकेशन दे दी गई कि ये आदमी मेरे बारे में कुछ बोल ना सके सोशल मीडिया में, ये या इसका परिवार, कोई भी, सबके बारे में, ठीक है। जब ये बोल दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसने बोलना बंद कर दिया, उसके घर वालों ने भी बोलना बंद कर दिया। आत्मा आ गई है। स्माइल पिंकी का शॉर्ट देखना जाके बता रही है कि वो ठरकुल्ले की आत्मा इसके अंदर आ गई है। ये भी बहुत मस्त बनाती है, एकदम नेचुरल वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो वो कर दिया गया, उसको बांध दिया गया कहीं ना कहीं कि तुम जाके कुछ बोलोगे नहीं। भाई उसने बोलना कर दिया बंद। इधर माहौल होने लगा शांत। माहौल जब शांत होने लगा, मियाँ बीबी अलग अलग है ना, माहौल जब शांत होने लगा तो ये हुआ कि यार एकदम माहौल में सन्नाटा आ गया है। तो फिर उकसाने के लिए छोड़ दिया गया एक तीर कि शादी हो रही है, ठीक है। शादी आज नहीं कल तो तुम्हारी होनी ही है, तुम रही कहाँ पाओगी ऐसे ही, ठीक है। शादी हो रही है चालू हो गया, और जब शादी हो रही है चालू हो गया तो उधर से उसकी तड़प फिर से जाग गई, क्योंकि है तो वो भाई दिल जला आशिक की जब तड़प चालू हुई तो उसने टॉर्चर करना किसको चालू किया, बीवी को, क्योंकि इनडायरेक्टली टॉर्चर। बीवी को क्यों टॉर्चर करना चालू किया, उसके पीछे भी रीजन है कि अगर ये बीवी नहीं होती तो आज मेरी जान मेरे पास होती। इस बात को समझना, ठीक है। जब बीवी को टॉर्चर हुआ तो बीवी फिर से आ गई मैदान में, जो कि उसको ससुराल वालों ने थाम के रखा था कि चलो आज नहीं कल सुधर जाएगा, इस चक्कर में वो भी कहीं ना कहीं सोच रही थी। अब जब बीवी फिर से आ गई मैदान में तो फिर क्या खेलने लगे कि दम है तो प्रूफ दिखाओ। अरे भैया
पागल बना रखा है पब्लिक को कि वो सोशल मीडिया में प्रूफ दिखा दे और तुम्हारा केस हो जाए मजबूत, और तुम कह दो कि देखो ये पूरा परिवार मेरे साथ मानहानि कर रहे हैं, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, और तुम उसकी बीवी को भी लपेटे में ले लो। ये वाला गेम खेला जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया में प्रूफ रखो, प्रूफ रखो। लेकिन बात का मुझे नहीं पता, लेकिन इंस्टिगेट बराबर किया जा रहा है। कल ही उसकी बीवी रो धो रही थी, दोनों हस्बैंड वाइफ कम्युनिटी खेल रहे थे। इधर से मैडम आज गाना क्या लगा रही हैं, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो, शिकायत अलग हो अगर हो, तो हमसे गिला करो, आओ हमसे मिलो, हमसे बातें करो। अब बीवी के लिए क्या कि यूं ना जला करो। अरे वो उसकी ब्याही हुई बीवी है, जलेगी नहीं। ये वाला गेम चल रहा है, इसलिए वो सोशल मीडिया में प्रूफ नहीं दिखा रही है। अगर मैडम इतनी ही आपको चुले तो एक कम्युनिटी लगा दो। जितने इनके चाहने वाले हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जाके इनको कमेंट करना, कमेंट या जैसे भी आप इनको सपोर्ट करते हो, इनके जो सपोर्टर हैं उनको कमेंट करना और उनसे पूछवा लेना एक बार कि एक कम्युनिटी लगा दो कि मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लूँगी, आपके पास जो प्रूफ है आप दिखा दो सोशल मीडिया में। एक कम्युनिटी लगा दो, वो प्रूफ रख देगी। क्योंकि देखो ये पूरा उसको इंस्टिगेट कर रही है, पूरा उसको इंस्टिगेट कर रही है। आप ही सोचो अगर हमारे यहाँ आसपास भी किसी के बहन बेटी के साथ कुछ इस तरह गलत हो जाता है, जैसे मान लो है ना, प्यार मोहब्बत में चली गई, बहक गई, कुछ भी हुआ, तो आदमी क्या करता है कि चोरी चुपचाप इनकी, अब जैसे वापस आ गई, चोरी चुपचाप शादी करके उनका घर बसा देता है दूर कहीं। कि ये करता है कि ढोल पीटता है कि शादी होने वाली है, शादी होने वाली है। इतना दिमाग लगा के देखना। सोशल मीडिया में इनको बात करने के लिए इनके पास बहुत ही ज़्यादा दर्द है, इनके ऊपर बहुत ही टॉर्चर है, ये बहुत ही अपसेट है। लेकिन इंस्टाग्राम में गानों के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाती रहना है। इतना तो मैं खुद देख रही हूं। नेहा नब्या, हाय दीप्ति, आई मैसेज यू बट यू डिडंट रिप्लाई। कहाँ पे आपने इंस्टाग्राम में किया है? यार सॉरी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है आज, तो मैं देख नहीं पाई। सॉरी नेहा नव्या। ठीक है, तो ये है प्रूफ की बात। प्रूफ वो सोशल मीडिया में अभी इसी, अच्छा इंस्टाग्राम में मैं अभी देख लूँगी, आज ही देख लूँगी लाइव ख़त्म करके। इस वजह से वो प्रूफ नहीं दिखा सकती। जो भी उनके सपोर्टर हैं उनसे बोलिए कि उनसे कह के एक कम्युनिटी लगवा लें कि अगर ये प्रूफ दिखाएंगी किसी भी प्रकार का चैट नंबर कुछ भी, तो मैं आपको कोई लीगल एक्शन नहीं लूँगी। इतना कर दें, बस ये कर देंगी। ये बात मच रही है। वो गाना सुना आपने, तुम सामने बैठी रहो मैं तुम्हें देखा करूं। हाँ वही तो बात है, गाने से आदान प्रदान हो रहा है फीलिंग्स का। पब्लिक यहाँ वाईटी पे चिल्ला रही है, वहाँ इंस्टाग्राम में मोहब्बतों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे हवाओं में मोहब्बतें हैं इंस्टाग्राम में, तभी तो यहाँ ये दिखाई नहीं देती है। अब वहाँ पे हवाओं में मोहब्बतें उड़ रही हैं। अब बस किसी अमिताभ बच्चन के आने की देरी है। अब कहीं वो अमिताभ बच्चन मैं ही ना बन जाऊं, मुझे लग रहा है। Why you cried yesterday? Please don't cry dear. थैंक यू नेहा नब्या। अरे वो यार मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी इस चक्कर में, जाने दीजिए। ठीक है, तो ये मुद्दा चल रहा है, ये है मैडम का पूरा गेम। ये रहा प्रूफ का मैटर। इसलिए उसे उकसाया जा रहा है कि अभी सिर्फ पति और उसके परिवार वालों पे हुआ है। भाई बीवी का कोई अभी फॉल्ट सामने आया नहीं है, बीवी किसी तरह से इनके शिकंजे में आई नहीं है जिससे उसको दबाया जा सके। तो यहाँ पे ये पूरा गेम इसलिए रचा गया कि बीवी को भी झपटो, और वो बीवी उसकी तो भाई बात ही क्या कहूँ कि वो तो अपने पति के उसमें इतनी पागल हो चुकी है, इतनी पागल हो चुकी है कि उसके साथ सच में एक बार यही वाली कहानी होगी जो होता नहीं है कि शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन जिस दिन शेर खा के चला गया उस दिन कोई बचाने नहीं पहुंचेगा, कोई भी बचाने नहीं पहुंचेगा उसको।
ये है इसकी सच्चाई। तो इस ये थी प्रूफ की सच्चाई, पहली सुन ली। अब आ जाओ दूल्हे पे। तो देखो, अगर इनकी शादी हो, अभी तो नहीं हो रही है, ये तो मैं भी बता दूं। और इनके भाई ने जो बात, हेलो रश्मि, जो ये कहा जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि उनके भाई ने बोला था लाइव में, उनके भाई ने ये बोला था, क्वेश्चन आ रहे थे तब उनके भाई ने ये बोला था कि देखेंगे, शादी जहाँ तक होगा 2025 में ही कर देंगे क्योंकि रिश्ते देख रहे हैं हम लोग, ये कहा था। तो भाई कोई भी जिसके घर में बहन बेटी बैठी होगी वो रिश्ते देखता ही रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी इमोशन कैसे लपी जैसे लोगों पर मत खर्च करो। श्वेता गुप्ता, हाँ यार ये तो आप सही कह रहे हो। तो इस वजह से वो क्या बोलते हैं उसको, वो रिश्ते देख रहा होगा, एक नॉर्मल सी बात थी। अब मैडम को मिल गया वो पॉइंट कि इसी बात को पकड़ के अपने जान जानू को चिढ़ाया जाए, उसके अंदर की बुझी हुई आग बढ़ाई जाए। अब आग बढ़ेगी तो वो बीवी को खाएगा। यहाँ पे ये वाला गेम हो रहा है। तो भाई मैं तो जब पहले भी हो रही थी, और इसकी बीवी देखो, इसकी बीवी की भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि पहले भी उसकी इज्जत से शादी हो रही थी और इसका आदमी बौड़ा रहा था, तब इसको अपने आदमी का साथ नहीं देना चाहिए था। बाद में कुछ भी करती, इसको पहले उसकी शादी हो जाने देनी चाहिए थी। मैंने तब भी कहा था उसकी शादी टूटी है, सबसे बड़ा नुकसान इसी का है। मैं होती इसकी जगह तो मैं तो कहती, इसका जो दूल्हा भाग गया उसके मैं हाथ पैर जोड़ती, उसके पैर पड़ जाती कि भैया जो गलती हुई माफ करो, हम खुद कह रहे हैं, इसको ले जाओ, और इसको वहां पे छुड़वा देती। आरवी पॉजिटिव लाइव देखिए, प्रूफ तो वो दे दे। आप बताइए, आप दीदी से बोलो कि कम्युनिटी लगा दे, कि कोई लीगल एक्शन नहीं देंगी। प्रूफ दिखे, देखो किसी की भी चैट, किसी के भी नंबर, किसी की भी पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पे लाने का मतलब है कि केस हो जाएगा आप पे, ये इलीगल है। और इसी वजह से ये प्रूफ का एजेंडा वो किया गया है। हाँ सही, देखो रश्मि ने जवाब दे दिया कि शादी हो रही है, तो रश्मि का जवाब पढ़ लो, बिल्कुल सही है। अभी नहीं हो रही है, लेकिन अब कभी ना कभी तो होएगी, और होनी भी चाहिए, हो जाए भैया, एक भला टले, उनका भी घर बसे। मैं शुरू से यही बोल रही हूँ, जब से इन लोगों ने ये एजेंडा चलाया था, खासकर इस ठरकुल्ले ने, कि वो करूंगा क्या, ये कंट्रोवर्सी बंद करिए, कंट्रोवर्सी बंद करिए, कंट्रोवर्सी बंद करिए। तभी मैंने कहा था, अगर तुझे कंट्रोवर्सी बंद करनी है तो अपनी बीवी को घर में ला, उसके साथ इज्जत से रह। अगर ये मियाँ बीवी सही से रहने लगेंगे तो दूसरी पार्टी की ट्रोलिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि जब मियाँ बीवी एक साथ हैं तो दूसरी औरत को कोई क्यों परेशान करेगा। फिर वो अपनी शादी करे, बच्चा करे, हनीमून पे जाए, कुछ भी करे, पब्लिक उसको नहीं गाली बकेगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पार्टी सही से रह रहे हैं। अब बताओ गलत कह रही हूँ तो सही, गलत कि सही। और सुनो ठरकुल्ले की बात, अब ये तो इतना बदतमीज आदमी है ना, कसम से मुझे सामने मिले ना तो इसको छोटे वाले समोसे में भर दूं मैं। ये मेरी वीडियो जरूर देखता है, आज अपने वीडियो में बोल रहा था, मैं बोलती हूँ ना कि ये छोटा वाला समोसा खाता है, तो आज बोल रहा था अपने वीडियो में कि अरे कहाँ है मेरा छोटा वाला समोसा। अरे तेरा छोटा वाला समोसा ही सारी फसाद की जड़ है, सारे फसाद की जड़ ही है तेरा छोटा वाला समोसा। हाँ, इसका छोटा वाला समोसा ही सारे फसाद की जड़ है। चलो एक काम करो, अब लाइक करो, फिर ठरकुल्ले की बात बताती हूँ। ये भी आजकल बड़ा उड़ रहा है, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। पता है इन दोनों की पटती क्यों है? क्योंकि वो भी बहुत दिमाग से तेज है और ये भी बहुत दिमाग से तेज है। इन लोगों को लगता है कि अगर काश हम एक होते तो सोचो हम पब्लिक को पागल बना के कितना पैसा कमाते। इनका मोटिव ये है इस टाइम, इनका प्यार दुलार तो सब एक जगह है, इनका मेन मोटिव ये दिख रहा है कि सोचो हम एक हो जाएं तो हम कितना पैसा कमाएं पब्लिक को पागल बना के, क्योंकि उसके पास भी बड़े तरीके हैं पब्लिक को पागल बनाने के, और इसके बाद भी अथाह स्क्रिप्ट है ना। तो अब सुनो इस ठरकुल्ले की बात। आज इन्होंने बनाई वीडियो,
इतना दिमागी है, इसको इससे मतलब नहीं है। कल रात को इसकी बीवी ने कम्युनिटी लगाई थी, तो इसको इससे नहीं मतलब है, इसको पड़ी है सिर्फ कंटेंट की, कि डॉलर कितने बनेंगे कब क्या करने से, ठीक है। तो इसने रात में उसका जवाब नहीं दिया, और उसकी 2 कम्युनिटी का जवाब इसने दोनों अलग अलग चैनल के वीडियो में दिया। पहली बात कि दोनों से डॉलर आए, क्योंकि पब्लिक की क्यूरियोसिटी बनी रहे, समझ रहे हो। और एक बात बताओ ठरकुल्ले, तुम भी आजकल बड़ा विदेश जाने की बातें कर रहे हो, है ना, और उधर से भी खबरें आ रही हैं कि दीदी शादी करके विदेश जा रही हैं। और एक बार भाभी जी ने भी बोला था कि विदेश ये दोनों शादी करके भाग जाएंगे। तो कहीं ये पूरा रायता यही तो नहीं है, नमस्ते मेधा जी नमस्ते, है ना, तो कहीं ये पूरा रायता इसी बात का तो नहीं चल रहा है कि एक दिन रात को पता चले। तभी सब लोग बोल रहे हैं कि आप लोग एक दिन सो के उठेंगे और आपको अचानक से देखने को मिलेगा कि नेहा की हो गई शादी, ये देखो उनका दूल्हा, और हम लोगों का हो जाएगा धप्पा कि अरे ये दूल्हा है, ये तो सूखा हुआ छुहारा है, ये तो छोटा वाला समोसा है, हम लोगों का धप्पा हो जाएगा, और ये दोनों बढ़िया मस्त विदेश में सैर कर रहे होंगे। एक बात बताओ, तभी मैं भाभी जी से कह रही हूँ अपने घर आओ, अपने पति के साथ रहो, वो बोले ना बोले कुछ भी करे, तुम अपने घर में रहो, अपना घर मत छोड़ो। हाँ मेधा, सुबह बहुत यार मेधा जी बहुत मजा आ गया सुबह लाइव में, ऐसा लग रहा था हम लोग घर में धूप में बैठ के पंचायत कर रहे हैं। हाँ तो ये इसका चल रहा है, कहीं ये वाला गेम तो तुम नहीं चलाने वाले हो। अरे भाभी जी आओ, इसका पासपोर्ट चीर फाड़ के फेंक दो, तभी ये भागने की फिराक में है। और ये जितना दिखा रहा है ना कि मैं दिल्ली में ऑफिस ले रहा हूँ, मैं फलाना करूँ, ये सब झूठ बोल रहा है। ये पब्लिक को बहका रहा है सिर्फ, कि पब्लिक यहाँ वहाँ दाएं बाएं खोजती रहेगी और मैं हो जाऊंगा 1 2 का 4 और 4 2 का 1। ये इसका मुझे तो लग रहा है। आज इसने भाई 2 वीडियो बनाई, दोनों अलग अलग चैनल में, अपनी बीवी की कम्युनिटी में जवाब दिया, ठीक है। इसका ये समझ लो इसकी बीवी कुछ भी एक्शन लेती है, इसका ये पैटर्न है। मैंने पहले भी बताया था जब इसने उसके साथ दीदी के साथ ये सब किया था। ठरकुल्ले के फेस की रौनक उड़ गई है शादी की न्यूज़ से, फिल्टर में भी छुआरा ही लग रहा है। हाँ रश्मि सही बात है। तो समझो इसका क्या हुआ कि ये जो है वहाँ पे जब ये गया कह रही हूँ, दोनों वीडियो में अलग अलग इसने बात बताई उसकी कम्युनिटी की। जब इसने उसके साथ किया था तब भी सेम चीज़ की थी, अब भी करता है। जब भी इसकी बीवी इसके अगेंस्ट आने की कोशिश करती है, ये तुरंत किसी तीसरे को बीच में ला देता है, तुरंत। आज भी वीडियो में इसने यही बात बोली कि मतलब मेरी बीवी किसी और के इन्फ्लुएंस में है, किसी और के उसमें है। लोग सोच रहे हैं कि वो परिवार वालों पे नहीं बोल रहा है, किसी तीसरे के, कि मैंने चैनल इसलिए लॉग आउट किया है कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे के पास पहुंच जाएगी। अगर घर वालों की बात होती तो घर वालों की इन्फॉर्मेशन तो खुद ही तू लेके बैठा है, तो तीसरा कहाँ से भाई? तेरे माँ बाप भाई बहन वो तीसरे तो है नहीं, अब बीवी तो बिल्कुल तीसरी नहीं है, तो ये तीसरा कौन? जैसे ही इसकी बीवी इसको रोकने की ट्राई करती है, इन दोनों का लव लपाटा, वैसे ही ये तीसरा बीच में ला देता है। ये इसका पैटर्न है। इसी तरह इसने क्या किया, एक चीज इसने बोली कि अभी तक क्या बोल रहा था कि सब कुछ बीवी का है, वो जो चाहे रख ले, अगर वो जो चाहे रख ले तो उसको दे ना, उसको वो वाला चैनल चाहिए दे, फिर ड्रामे क्यों कर रहा है यहाँ पे? और दूसरी बात, जब इसकी नहीं पूजा को नहीं कह रहा था, पूजा तीसरी थोड़ी है। पूजा कौन सा इसका पैसा चुरा के भाग जाएगी? खुद की सगी बहन, खुद ही सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पूजा इसकी बहन, अगर उसके पास इसकी बैंक डिटेल पहुंच भी जाएगी तो क्या पैसा चुरा के भाग जाएगी इसका? वो तो कोई तीसरा ही भागेगा ना। ये इसका पैटर्न है। दूसरी बात इसने क्या बोली कि पहले भी यही होता था कि जो चीज नहीं थी वो बोल बोल के करवा दी गई, और आज फिर यही हो रहा है।
कि जो चीज नहीं है वो बोल बोल के कही जा रही है। और मैं कर आज इसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, ये इतना बदतमीज आदमी है, इसको जितना पीटो उतना कम है। अरे चलने दो उस गधे की लाइव, मुझे नहीं देखनी है, बाद में देखूंगी। आप सोचो कि इसने क्या बोला कि मैं तो करूंगा, डंकी की चोट से बात करूंगा, सामने वाली पार्टी तैयार तो हो जाए। अभी भी ये दोनों सिग्नल देने से बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी। आज इसने मुंह पे आप सबके बोला है, जाके वीडियो देख लेना, कि अगर मैं करूंगा कोई रोक नहीं पाएगा। इसके अंदर ये इसका घमंड बोल रहा है। और इसीलिए मैं इसकी बीवी को कहती हूं कि अगर एक बार इसके इन दोनों के नाम केस करती तो ये इसका घमंड नहीं बोल रहा होता, क्योंकि अब तक इसको वैसा कोई मिला ही नहीं जो इसको इसके हिसाब से जवाब दे सके। ये बात आप लोग समझ लो बिल्कुल, क्योंकि देखो उसको भी उतना ब्लेम नहीं करते, वो तो कर रही है अपना काम और करती रहेगी। कोई भी दूसरी औरत होगी, सौतन सौतन का यही वाला होता है, वो दोनों कभी आपस में एक दूसरे का भला नहीं सोच सकती। जिसने एक दूसरे आदमी का हस्बैंड के साथ वो हो गया तो वो कभी उसकी बीवी का भला सोच ही नहीं सकती, क्योंकि फिर उनके बीच में वो वाला हो जाता है ना, दो बिल्लियों वाली लड़ाई हो जाती है। उसको लगता है ये ना होती तो ये पूरा दूध मैं पीती, और उसको लगता है ये ना होती तो ये पूरा दूध मैं पीती, ये चीज हो जाती है। लगाया था और बोला था आज से ये मेन चैनल, हाँ लगाया था, सही बोल रही हैं श्रेया सुमन जी कि कम्युनिटी लगाया था कि आज से ये चैनल उसका। अरे अभी थोड़े दिन पहले बोल रहा था कि उसको जो लेना है ले ले, घर उसके नाम पे सब कुछ। और एक बार लड़ाई में उनके माँ बाप ने बोल दिया कि मेरी बेटी के को ये घर दो और तुम निकलो यहाँ से, तुम्हें बाहर जो करना है जाके करो। तो इसकी इतनी लाल हो गई कि इसने कम्युनिटी छाप दी कि इसके माँ बाप मेरे मेहनत के घर से हमको निकालना चाहते हैं। इतना ये डबल पर्सनालिटी का आदमी है। और उसकी बीवी की सिर्फ गलती इतनी थी कि वो स्टार्टिंग से इसके झांसे में चल रही थी। अभी भी बोल रही हूं, अभी भी टाइम है, जाओ अपने घर में जम के रहो। ये उस घर में रहे या ना रहे, तुमसे बोले ना बोले, यहां पे भी रह के तो बोल नहीं रहा है, वहां पे जाओ अपने हक के लिए लड़ो। तुम एक बार लड़ोगी तो तुम्हारा साथ सब लोग देंगे। बीवी का यही है, उसका साथ कैसे कोई देगा? हर बार तो वो गलत प्रूफ होती है, लेकिन इस बार तो मैं बता दूं, प्रूफ इसी वजह से वो नहीं दिखा पा रही है क्योंकि ये चाल है। उधर से वो एक कम्युनिटी लगा के इसको अलाउ कर दे। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, अर्थ मॉम वाला जो हुआ था, जब इसने अर्थ मॉम को इस ठरकुल्ले ने कॉल करके बोला था कि ऐसी ऐसी उटपटांग बातें अपनी बीवी के बारे में और वो दीदी जी के बारे में, सबके बारे में बोली थी, तब उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि उनको पता था ये दोनों गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, अगर मैंने यूं ही प्रूफ दिखा दिए तो मैं फंस जाऊंगी। क्योंकि इसने एक जगह लाइव में भी बैठ के बोला था कि भाई तुम्हें कुछ भी दिखाने से पहले याद रखना कि किसी के भी प्रूफ दिखाना इलीगल है, बोला था ना। वैसे ही बता दूं कि अर्थ बॉम्ब ने प्रूफ नहीं दिखाए, उन्होंने लास्ट तक यही कहा कि मुझे मेल में कंफर्मेशन दे दो कि मुझे प्रूफ दिखाने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप दिखा दीजिए। इसने आज तक प्रूफ कंफर्मेशन नहीं दी तो उसने दिखाया नहीं। वैसे ही ये चाल भाभी के साथ चली जा रही है कि उसको प्रूफ 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 करके पोक कर दो और वो एक दिन प्रूफ दिखा दे और बस वो फंस जाए। ये बहुत बड़ा गेम है, इस बार ये गेम है। मैं तो यही चीज कहूंगी, कल भी मैंने बहुत प्यार से इसको समझाया था, लेकिन लोगों ने मुझे सही कहा कि आप ऐसे लोगों पे अपने इमोशन में वेस्ट मत करिए। मैं आज फिर यही कहूंगी कि किसी के घर को तोड़ के कभी अपना घर बसाया नहीं जा सकता। ये बात ठरकुल्ले पे भी अप्लाई हुई होती है, इस पे भी होती है, क्योंकि ये दोनों नहीं रुके हुए हैं। ये मैं बोल रही हूं, ये दोनों ही नहीं रुके हुए हैं।
ये दोनों नहीं रुके हुए हैं। अगर इनको ये, मैंने बहुत दिन पहले से ये चीज बोल रही हूं, अगर इनको ये खत्म करना होता तो वो कब से अपनी बीवी को लाके अपनी इज्जत से रहता, और इधर इसकी भी ट्रोलिंग खत्म हो जाती, अपना शादी कर लेती, जहां जाना है जो करना है कर लेती। लेकिन प्यार है भाई, उफान मार रहा है तो मार रहा है। नहीं रश्मि जी, प्रूफ तो दे देगी वो, लेकिन ये एक बार कम्युनिटी में कंफर्म कर दे। और बीवी की गलती यही तो है। देखो उसके साथ यही हो रहा है, सही कह रही हो रश्मि आप, उसके साथ यही हो रहा है। जो कहानी मैंने पहले ही बताई थी कि शेर आया शेर आया शेर आया, हर बार तुम झूठ कर चिल्लाती थी शेर आया शेर आया शेर आया, और इस बार सच में शेर आया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। शेर आके तुमको खा के भी चला जाएगा, कोई मदद के लिए पहुंचेगा ही नहीं, सबको लगेगा झूठ बोल रही होगी, जैसे हर बार झूठ बोलती है। ये वाला सिनेरियो है। प्रिया वैष्णव, लीजिए आपका नाम ले लिया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। और एक बात बताओ मिस्टर ठरकुल्ला, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतने बेशर्मी से ये आदमी बोल रहा था, इतनी बेशर्मी से बोल रहा था कि मैं जो भी करूंगा कर लूंगा, तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, और मैं करूंगा वही जो मैं करना चाहता हूं। अरे अगर इतना दम है तुझ में और इतना तेरा प्यार उफान मार रहा है, तुम दोनों का अगर उफान मार रहा है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि सोशल मीडिया में इस टाइप के रिलेशनशिप है नहीं। जाओ एक दूसरे का हाथ पकड़ो और दुनिया में आके ऐलान कर दो। क्यों नहीं कर रहे हो? ये गेम किसके साथ खेल रहे हो? और तुम्हारी बीवी में इतना जस नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको करना होता तो वो चाहती तो तुम दोनों की ऐसी बैंड बजाती, ऐसी बैंड बजाती कि जिंदगी भर याद रखते तुम। लेकिन बात तो यही मुद्दा फंस जाता है कि तुम्हारी बीवी वो स्टैंड ही नहीं ले पा रही है, और इसीलिए आज उसको कोई सही नहीं बोल रहा है। हाँ, रिएक्शन वालों को, रिएक्शन वाले ही तो इसकी स्क्रिप्ट खोले पड़े हैं, तो उनको तो गलत बोलेगा ही, और ये कर ही क्या सकता है। अबे तुम, जैसे तुमने कमेंट ऑफ करके बेशर्मी ओढ़ रखी है कि हम तो करेंगे जो हमें करना है, मैं तो वही करूंगा, मैं तो डंके की चोट पे करूंगा, तो हम रिएक्शन वाले क्यों ईमानदारी का परिचय दें? हम क्यों शर्म करें? हम तो कमेंट खोल के हम कर रहे हैं डंके की चोट पे तुम्हारी स्क्रिप्ट रिवील। तुम रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, अगर तुम में दम है तो। रिएक्शन वालों को मत बोलो, अगर तुम में दम है तो रोक के दिखाओ। रुकेगा ये तभी जब तुम इसकी पूरी स्क्रिप्ट खत्म करोगे। तू अपनी बीवी के साथ इज्जत से रह, उसकी ट्रोलिंग खत्म हो जाए, अपने नॉर्मल व्लॉग लाओ, लेकिन ये ड्रामा नहीं चलेगा, ड्रामा बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, गालियां ही, शिवांगी सही कह रही हो, गालियां खाने ही लायक है ये बेशरम कहीं का बदतमीज, दो दो औरतों की जिंदगी खराब कर दी। बेशरम, क्या बताऊं नालायक ने। और आज भी इस तरह किस मुंह से आ जाता है तू? बता रहा है मैंने 4 अटेम्प्ट किए, 3 अटेम्प्ट किए। हर सामान लोकल क्वालिटी का यूज करता है तू, क्योंकि तू तो मेरी नजर में बिल्कुल वर्थ ही नहीं रखता, किसी लायक नहीं है तू। सारा सामान ये इतने लोकल क्वालिटी का यूज करता है, बेशरम कहीं का। दोनों औरतों के साथ खेल रहा है, इसे बड़ा शौक चढ़ा है अरमान मलिक बनने का। अरे अपने शरीर में कुछ पहले, मैं क्या बताऊं, अरमान मलिक जैसा भी तेरे अंदर दम नहीं है। मैं किसी और चीज से, फिजिकल की बात नहीं कर रही हूं, तेरे फिजिक्स पे नहीं बोल रही हूं। कम से कम उसमें इतना दम था, दोनों औरतों को रख रहा है। अगर तुझ में दम है तो जा फिर पकड़ हाथ, कर दुनिया का सामना। अरमान ने कम दुनिया का सामना किया है भाई। एक बात समझ ले, ये पब्लिक है तब तक बोलती है जब तक उसको वो है। बाकी अगर तुम नंगे नाचने लगोगे तो हम थोड़ी जाके तुम्हें चादर उड़ाएंगे,
हम 2-4 बार भले कह देंगे कि भैया नंगे क्यों नाच रहे हो, भैया नंगे क्यों नाच रहे हो। बाद में तुम कहोगे नहीं हम तो नंगे ही नाचेंगे, हमें गर्मी लग रही है, तो हम कहेंगे ले भाई नाच, हम 2 बाल्टी पानी डाल देंगे कि ले फिर ठंडी कर अपनी गर्मी। बदतमीज कहीं का। इतनी तुझ में दम है तो रख दो ना औरतों को फिर खुलेआम। ये ड्रामा क्यों फैला रखा है। अब भाभी जी का भी अगर ये ड्रामा है, उनको भी ये है कि वो चली ना जाए, वो चली ना जाए, इसलिए अगर आप अपने पति के साथ ये करके ड्रामा कर रही हो तो फिर एक बात याद रखो मैडम, पायल नहीं हो तुम, डोरमेट से भी गंदी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी। होश में आ जाओ अभी भी। घर के बाहर जो डोरमेट पड़ा रहता है ना, उसकी तो बहुत वैल्यू रहती है। तो अगर ये वाली स्क्रिप्ट फॉलो कर रही हो तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। करने दो प्रीति जी लाइव, करने दो उस गधे की लाइव, मुझे नहीं जाना देखने, करी क्या लेगा। बोल तो रही हूँ यहाँ पे बैठ के, देखता तो मेरी सारी लाइव है, मुझे प्रूफ है इस बात का। तुझ में दम है, जब तक तू ये स्क्रिप्ट पूरी तरह खोल के नहीं बंद करेगा, मैं ये रोकने नहीं दूंगी, मुझे कुछ भी हो जाए। पूरी स्क्रिप्ट तेरी खुलवाऊंगी यहीं वाईटी पे। या तो अगर तुम तीनों को साथ रहना है, तीनों रहो साथ में। अगर तुझे दीदी के साथ रहना है, उसके साथ रहे साथ में। तुझे बीवी के साथ रहना है, बीवी के साथ रहे साथ में। लेकिन अब एक फैसला हो के रहेगा, ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा चलता नहीं रहेगा अब वाईटी पे। अजीब मचा रखा है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तब से सबका दिमाग खराब कर रखा है पागल। जब भी इसकी बीवी इसके खिलाफ और उसके खिलाफ आती है, तब भी ये उसके कैरेक्टर पर आने लगता है। आप देख लेना, अगर 2 दिन इसकी बीवी कंटिन्यू इसके अगेंस्ट रही, तीसरे दिन ये उसके पर्चे खोलने लगेगा। मैंने पिछली बार भी बताया था, आपकी फिर यहाँ नोट करके जाना ये बात। 2 दिन इसकी बीवी और कम्युनिटी लगा दे, वीडियो भी ना बनाए, तीसरे दिन अगर ये ना इसके पर्चे खोलने लगे, मेरा नाम बदल देना। ये इतना बदतमीज आदमी है, घटिया कहीं का। और बता रहे लोग मेरे उससे जल रहे हैं कि मैं वहां ये ले रहा हूं, वहां वो ले रहा हूं। तुझसे जलेंगे, अबे जा, तुझसे जलेंगे। इतने गिरे दिन तो किसी के नहीं आए, तुझसे जलेंगे। है क्या तुझ में, है क्या? अभी तक आज तो मुझे बड़ा मजा आया एक बात पे, पता है क्या? इंग्लिश हमेशा बोलता रहता है। आज इसकी इतनी हवाइयाँ उड़ी थी, इतनी हवाइयाँ उड़ी थी कि इंग्लिश बोला और पूरी गलत सलत बोल गया, पूरी लाइन भी नहीं कंप्लीट कर पाया, पूरी गलत सलत बोल गया, पूरी गलत सलत बोल गया। आखिरी में खुद ही बोला दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं निकल रही है इंग्लिश। खाया नहीं था क्या इंग्लिश, तभी नहीं निकल रही है ठीक से। मुझे लग रहा है खाया नहीं है तूने ठीक से, या फिर पिया नहीं है, हैं? क्योंकि जब ये इंग्लिश पीता है तभी निकलती है इसकी ठीक से। क्या बोल रहा है आपको? चप्पल खाने वाले बोल रहा है। अरे याद नहीं है आप सबको? इसके मुंह पे इसको चप्पल खाने का बोल के भगाया था मैंने। और दम है तो आप फिर बुला ले मुझे अपनी लाइव में। अगर वहीं तुझे धो के नहीं आई तो मेरा नाम नहीं, आज फिर बता रही हूँ। और जब तक, आज फिर बोल रही हूँ, जब तक तेरी स्क्रिप्ट खोलती रहूंगी, जब तक तू ये पूरा क्लोजर नहीं देगा जनता को। कान खोल के सुन ले, समझा? और तेरी ये इंस्टा की ये जो लब लपाटा चल रही है ना, ये सब मैं जनता को एक एक चीज दिखाती रहूंगी, ठीक है? सीधी बात है, मेरा सीधा सीधा सवाल है। आप लोग बताना गलत कह रही हूं तो। सीधी बात, सीधा जवाब है मेरा। तुम्हें 3 साथ में रहना है, एक फैसला लो रहो। तुम्हें 2 साथ में रहना है, एक फैसला लो रहो। तुम्हें इधर वाले से 2 साथ रहना है, एक फैसला लो रहो। यहाँ पे 3 तिगाड़ा नहीं चलता रहेगा।
हाँ रश्मि, मैं भी इन सबको 2x में ही झेल पाती हूँ, मेरे बस की ना है इन सबको देखना। गधा कहीं का, औरतों के ब्लाउज बेचने पे मजबूर है। इसकी स्टोरी देखना कभी इंस्टा में, औरतों के जैकेट, औरतों के कपड़े बेच रहा है वहां पे लगा लगा के। और आया बड़ा यहाँ पे, मुझसे जलते हैं लोग। मुंह देखा है अपना? खैर छोड़ो छोड़ो, मुंह तो देखने ही लायक नहीं है। पता है सुबह सुबह इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, पूरा दिन खराब कर देगा ये है मनहूस। और हाँ, एक बात मैं भूल ही गई, ये बात तो मैं कल ही थोड़ा सा वो लीगल वर्ड। हेलो पूजा जी, कैसे हैं आप? पहले लाइक कंप्लीट करो 600, फिर बताती हूँ। कल मैं इमोशनल हो गई, उसके चक्कर में मैं वो वाली बात ही भूल गई थी। थैंक यू अर्पितास किचन कॉर्नर। यार मेरी बातों का दम मत देखो, मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट की बातें करती हूँ, मैं बहुत देर तक ऐसे नहीं आपको झिलाती रहती हूँ। थैंक यू पूजा जी। और बताइए, चैनल बढ़िया चल रहा है ना? फालतू नहीं झिलाती रहती हूँ ना, मैं 10 वीडियो लाती हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम, ठीक है? एक बार लाइव आती हूँ, इनका सब खोल के चली जाती हूँ। अब पैनल बिठाना रोज, इसको बड़ी प्रॉब्लम है पैनल से। हाँ, अरे यार दोपहर में मेरे पास टाइम नहीं रहता है पैनल बिठाने का बहन पिंकी, सच बता रही हूँ। नहीं, पैनल बिठा बिठा के तो इसकी जो बैंड बजाऊं मैं, जो बैंड बजाऊं ना, ये जितना चिड़े इसकी मैं इतनी मिर्ची भर दूं, इतनी मिर्ची भर दूं कि ये कानपुर में दिखाई पड़े 3 दिन के अंदर। मैं क्या बताऊं, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। एक लाइव में मेरी मुश्किल से आज तक मेरी कोई लाइव 2 घंटे भी नहीं चली होगी, 1 सवा घंटे 1.5 घंटे, बस इतनी लाइव में इसकी इतनी मिर्ची भरी है, इतनी मिर्ची भरी है ना? सोचो, अगर मैं 4-4 घंटे लाइव कर दूं ना, तो इसको मैं पानी पीने में मजबूर कर दूं। लेकिन हाँ, ये जो एजेंडा उठा है इसको रुकने नहीं देना है। अरे पूजा जी, हॉलीडे तो सिविल वालों का है ना, हमारा क्रिमिनल वाला काम है। सिविल वालों का परमानेंट हॉलीडे हो जाता है, हमारा कहाँ होता है परमानेंट। हाँ, लेकिन कल से इतना काम नहीं रहेगा, ये कर सकते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत। तो कितने दिन की, 1 ही 2 तारीख तक की तो है हमारी छुट्टी, ज़्यादा कहाँ है। हमें भी लेके चलना प्लीज़ चप्पल मारने के लिए। मेरे पास बहुत सारी पुरानी चप्पल। नहीं नहीं, उसने बताया था ना मेरे वीडियो के दूसरे ही दिन, दूसरा वीडियो बनाया था कि हमारी तो चप्पल भी बहुत महंगी है। हाँ, क्योंकि तुझे चप्पल गले में पहननी रहती है ना, हमें चप्पल पैर में पहननी है। हमारी महंगी हो सस्ती हो कैसी भी हो, चप्पल चप्पल की जगह रहेगी, हमारे कच्चे कच्चे की जगह ही रहेंगे। अब वो महंगे हो सस्ते हो, तेरी तरह हमें चप्पल और कच्चे वायरल थोड़ी करने हैं। गधा कहीं का, दिमाग नहीं है इसके पास बिल्कुल। खुद ही सोचो, चप्पल महंगी हो सस्ती हो तो क्या खोपड़ी में रख ले? हाँ, कल मैं आऊंगी। अभी वैसे भी मैं 2-3 दिन छुट्टी पे हूँ, आज भी इनफैक्ट मैं छुट्टी पे थी, ठीक है? तो आऊंगी रश्मि कल मैं। तो पता है इसको ना क्या बोलते हैं वो, हाँ कह रहा हमारी तो चप्पल भी महंगी है। अबे चप्पल तो तेरी महंगी ही होगी, क्योंकि तुझे चप्पल गले में पहनने की जरूरत पड़ती है। और भाई साहब, ये जो 1 ग्राम वाली पहने रहता है ना, और इतना दिखाता रहता है ना, जितनी एक है ना तेरी चैन, इतनी चैनें दिखा दूंगी अगर जिस दिन ज्वेलरी की बात आ गई ना। खैर छोड़, जान दे, ये सब बातें नहीं करनी मेरे को। तू चप्पल की एक दिन पहन ले जो महंगी वाली तेरी है, उसी दिन से ये सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, चप्पल चप्पल की जगह रहती है, कच्छे कच्छों की जगह ही रहते हैं। अब वो महंगे हो या सस्ते हो, ठीक है? और ज्यादा महंगे हैं तेरे तो कच्छा जो खोपड़ी में पहन ले और गले में पहन ले चप्पल, सारा मुद्दा वहीं खत्म हो जाएगा, फिर हम मान लेंगे। बेवकूफ आदमी। हाँ, कम्युनिटी से याद आया, एक बात बता, बहुत सारे लोग उस बात का मतलब नहीं समझ पाए जो तूने लिखा था हैशटैग करके अपनी कम्युनिटी में। बदतमीज, बेशरम, अगर इतना दम था तेरे अंदर,
जो बोल रहा था ना एक एक इंसान के लिए लिखी है। अगर मैं चैलेंज करती हूं, अगर अगर तू सच में तेरे अंदर दम है तो नाम लिख के बता, जो यही वाइटी पे तेरे चिथड़े ना उतारती मैं तो। मानती हूं कि तूने उन लोगों के लिए लिखा, किसी के भी लिए लिखा। अगर इतना दम रखता था ना तो सामने से नाम लिखता, किसी के भी लिए लिखता। मानती हूं मेरे लिए नहीं लिखा, लेकिन किसी के भी लिए लिखा होता। जो तूने हैशटैग लिखा था ना, तुझे अगर मैं मार मार के यही वाइटी में ना सीधा कर देती, मेरा नाम बदल देता तू। बदतमीज कहीं का। औरतों की इज्जत, इज्जत नाम भी इसको नहीं सिखाया गया है। इसको इज्जत नाम ही नहीं सिखाया गया, औरत क्या आदमी किसी की भी नहीं। शेफाली जी, यही तो मैं भी कह रही हूं कि ये उससे बात करे ना करे, उसके हाथ का खाना खाए या ना खाए, कुछ भी करे, लेकिन उसको अपने घर अंबाला में रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा गेमर है, पता है। ये दूर दूर क्यों रह रहा है, इसके पीछे भी एक रीजन हो सकता है, जो कि अगर पूजा जी होंगी तो आप बताइएगा पूजा जी। क्योंकि जब भी डिवोर्स अप्लाई करना होता है, डाइवोर्स जो भी लेना होता है ना, उसकी पहली शर्त ही यही होती है कि मियाँ बीवी को अलग अलग रहना होता है। ये बहुत बड़ा वाला है। लेकिन अब ये तीन तिगाड़ा नहीं चलेगा। जो करना है जनता के सामने खुल के आके करो। ये तुम्हारा फालतू का तीन तिगाड़ा लपलपाटा नहीं चलता रहेगा यहाँ पे। हाँ सोनल जी, वही मेरा कहने का मतलब है। मेरा अभी मैं परसों नरसों से ये चीज सोच रही थी और आज मेरी बात एकदम कंफर्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब इसने बोला ना कि मैं करूंगा, डंकी की चोट से करूंगा, जिसके दम हो रोक ले, तब मेरा दिमाग सनका कि ये बार बार ये जो चीज बोल रहा है ना कि मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए, अलग अलग रहना है, अलग अलग रहना है, इसके पीछे यही रीजन है। क्योंकि जब भी आपको डाइवोर्स अप्लाई करना है तो उसकी पहली शर्त यही होती है कि मियाँ बीबी सेपरेट, अलग अलग रहें, उनके बीच कोई भी फिजिकल रिश्ता ना हो, किसी भी तरह का रिश्ता ना हो, वो एक साथ ना रह रहे हों। ये सबसे बड़ी शर्त होती है। अगर ये हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। देखो मुझे सच्चाई नहीं पता, लेकिन एक औरत होने के नाते इतना जरूर कहूंगी कि वो औरत अगर मजबूर है ना, तेरी बीवी, देख मुझे नहीं पता कौन सही, कौन कितना सही कितना गलत है, ठीक है। अगर वो मजबूर है इतना सा भी, और उसकी मजबूरी का तुम दोनों फायदा उठा रहे हो ना, तो आगे तुम समझदार हो, बोलने की भी जरूरत नहीं, मैं बोल के अपनी जबान नहीं खराब करूंगी। बिल्कुल गलत हो। थैंक यू पलक कुमारी। तो यही बात है। और उसके साथ इस बार मुझे सच में, देखो रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग आ रही है कि इस बार उसके साथ ये शेर आया वाली कहानी हो रही है। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है इस बार की, इस बार उसके साथ शेर आया हो रहा है। हाँ सही कह रही हूँ रश्मि, वो तो मजे ले ही रही है, क्योंकि चिंगारी तो उसी की लगाई हुई है। और एक बात बताओ, कल मैंने एक बात सुनी कि वो ये उसको, उसकी बहन को, उसकी बेटी को ये सब बोल रहा था। पहली बात तो ये बदतमीज आदमी, घटिया पापी कहीं का, जरा जरा सी बच्चियों के लिए तेरे मुंह से बात कैसे निकली ऐसे कि अपनी बेटी को कोठे पे बैठा दे? ऐसी तेरी जबान नहीं कट गई ये बोलने से पहले? अब वो भी महान इतनी है कि अगर उसे बोलना था तो बदले में इसकी माँ बहन करनी चाहिए थी। वो उसकी उसकी बहन की बेटी को बोल रही है जो कि इतनी छोटी सी है। तो क्या फर्क है तुम दोनों में? कल मैं यही तो कह रही थी कि यहाँ अजीब निब्बा निब्बी का बदला लेने वाला खेल चल रहा है और पिस रही है जनता। मेरे बारे में क्या बोल के गया है? शुभ, शुभ क्या बोल के गया है मेरे बारे में? मेरा नाम ले रहा था क्या?
अरे अगर मेरा नाम लिया ना इसने कि मैं फाड़ दूंगी। क्या बोल रहा था प्लीज मुझे बताओ, मैंने देखी नहीं है और मैं देखूंगी अभी जाके, तब तक डिलीट ना कर दे। एक तो है भी फट्टू। मेरे बारे में क्या बोल रहा था? दीप पता है ठरकुल्ला बोल रहा है अगर कोई ऑनलाइन सबूत आया मेरे घर से तो मैं रिश्ता खत्म कर दूंगा। देखा, आ गया उसी बात पे। मैंने तो इसकी लाइफ भी नहीं सुनी थी। आगे अपनी औकात पे, आगे बेटा अपनी औकात पे। क्या बताऊं, तुम्हारी बीवी से मेरा कांटेक्ट होता ना, उससे कहती मुझे सबूत दो, फिर मैं तुम्हें बताती कि ऑनलाइन कैसे लाया जाता है। ऑनलाइन लाने की भी ट्रिक होती है डार्लिंग, उससे कोई केस नहीं बनता। मैं बताती तुम्हें कैसे लाना है। तुम जैसे अच्छे अच्छों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं बता रही हूं कि इस बार मनीषा के साथ शेर आया हो रहा है। इन दोनों की चाल थी कि उसको पोक करो, प्रूफ लाओ, और वो प्रूफ ला दे। इसकी तो ऐसी की तैसी फिर हम करते हैं। हाँ यार पूजा जी, तमाशा बना रखा है वाईटी में, ऐसे लग रहा है सब अनजान है। अगर ये आज लाइव में मेरा नाम लेके गया होगा तो इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगी। हम बैंड तो खैर मैं इसकी रोज ही बजाती हूँ, तुझ में दम है तो रोक के दिखा। ओपन बोल रही हूँ कि तेरे किसी भी मिलने वाले में जो भी जितना भी हो, दम है तो बोल के दिखाओ। और बहुतों को किया है सही, फिर कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज करते नजर आते हैं। हाँ, फिर कोर्ट में ऐसे ऐसे वाला करते हैं, नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ऐसे वाला करते हैं। है आया बड़ा बता रहा है मुझे। ठीक है, तो ये इस बार अपनी बीवी के साथ शेर आया कर रहा है, क्योंकि इसकी बीवी को फंसाने का इनके पास कोई जरिया था नहीं। आप बताओ पूजा जी, अभी मैं यही चीज इन लोगों को बता रही थी। पूजा जी आप बताओ, ये होता है ना कि अगर डाइवोर्स फाइल करना है तो सबसे पहले दूर दूर रहना पड़ता है, और यही वाला गेम ये इस बार कर रहा है। तो इसका जो है शेर आया हो रहा है। बीवी को अब तक ये लोग शिकंजे में कस नहीं पाए, तो कस नहीं पाए तो इन्होंने उसको पोक करना चालू कर दिया कि भिल्लर टाइप की है, सबूत दिखा देगी और वहीं फंस जाएगी और इसको हम लोग शिकंजे में ले लेंगे। लेकिन भगवान का शुक्र है, हे प्रभु आप जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हो। कोई समझदार आदमी था उसके साथ जिसने उसको सबूत लाने को मना कर दिया। ऐसा ये सातिर है। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे। अगर तुम दोनों को मिलना है, हमसे मिला करो, उनसे मिला करो, इनसे मिला करो, पता नहीं किस किस से मिला करो, तो तुम दोनों मिलो ना। पागल क्यों बना रखा है जनता को? हेलो डिवाइन टॉक्स, क्यों पागल बना रखा है? इस बार तुम्हारी स्क्रिप्ट सब मिल के खोलेंगे। इस बार मुझे इतनी खुशी है कि सारे रिएक्शन वाले एक दिशा में चल रहे हैं, और इस बार क्रांति आएगी ही आएगी। दोबारा कोई व्लॉगर कंट्रोवर्सी से पैसे कमाने से पहले 100 बार सोचेगा। लिखित ले लो ये बात। कोई भी क्या बोल के गया माही, पूरी बात तो बताओ यार। क्या बोल के गया? अभी मैं जाके सुनती हूँ, अभी मैं जाके सुनती हूँ क्या बोल के गया है, फिर मैं बताऊंगी। अगर ज्यादा बड़ी बात होगी तो अभी मैं दोबारा लाइव आऊंगी, ठीक है, और फिर इसकी बैंड यहीं बजाऊंगी। अभी चप्पल वाली बोल के गया है। चप्पल वाली क्या? चप्पल वाली मतलब क्या? माही का कमेंट ही पढ़ रही हूँ, लिखो माही क्या बोल के गया है। थैंक यू रश्मि। बसल थोड़े दिन में रश्मि, थोड़े दिन में उनको कोई नहीं वो करेगा, टेंशन ना लो। कोई भी वो मतलब आदमी सोचेगा अरे ठीक है बोलो यार बोलो, तुम भी एक कोने बोलते रहो। माही लिखो, मैं वेट कर रही हूँ। अरे कोई तो लिखो क्या बोल के गया है। बोला आपके बारे में बड़ी बड़ी आंखें करके पैनल में बैठी रहती हैं। मैं तो पैनल में बैठती ही नहीं,
तो मेरे बारे में कहाँ बोला होगा, मैं तो पैनल में बैठती नहीं। चप्पल वाली अलका के बोली थी शायद, अच्छा पता नहीं यार। मनीषा को ब्लैकमेल कर रहा है सुसाइड बोल के। अरे यार मनीषा भी ऐसी है, इस तरह का निकम्मा आदमी। अब क्या बताऊं, बोल दूंगी तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, छोड़ो जाने दो। लात मार देनी चाहिए। मैंने कितने दिन पहले बताया था कि इससे लीगली सारे चैनल वैनल सब लो, सारा घर तुम्हारे नाम है, घर रखो और इसको लात मार के निकालो। और जहां ये हम प्यार है तुम्हारे दिलदार है ना, वो भी इनको टुकड़ों में नहीं पूछेगी। गाना आया है प्यार में लप्पू का, तू जान है अरमान है मेरे प्यार की तू पहचान है, तू जो कहेगी, हाँ तू जो कहेगी मैं वैसा करूँगा, तेरी हर जिद को पूरा करूँगा। और दोनों साथ साथ मिलके थाने जाएंगे, दोनों को वहाँ पे लठ पड़ेंगे, फिर दोनों मिलके थाने की दाल रोटी खाएंगे। वहाँ पे अचार भी नहीं मिलता, छोटे वाले समोसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। है ना पिंकी, वहां पे छोटे वाले समोसे नहीं मिलते हैं, और वहां पे वाइट शर्ट भी नहीं मिलती है बाय द वे। और क्या नहीं मिलता है वहां पे, बिस्लेरी वाटर भी नहीं मिलता है, एयर प्योरीफायर नहीं मिलता, और वहां पे स्किन केयर भी नहीं मिलता है। और क्या नहीं मिलता है वहां पे, चीज सैंडविच भी नहीं मिलता वहां पे नहीं मिलता चीज सैंडविच। हाँ वहां कहाँ मिलेगा। हाँ सही है, वहां नहीं मिलेगा चीज सैंडविच। और ये जो फ्रंट कैमरा जिसमें इतने घुस गए हो ना, ये तो तुम्हें देखने भी नहीं मिलेगा। वहां पे तो एक जंग लगा शीशा लगा रहता है, उसी में थोड़ा थोड़ा मुंह दिखेगा, कभी दाएं का दिखेगा कभी बाएं का दिखेगा, समझ रहे हो। और ये जो लग्जरी पूल वाला घर है ना, वो तो तुम भूल ही जाना। फिर वहां पे मस्त दाल रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे, दाल रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे, यही वाली रील बनेगी। अब वहां पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना कि तुम्हारी कहाँ कहाँ से रील बनाएंगे ना कि तुम्हारी छक्के छूट जाएंगे। खैर छोड़ो, अब जान दो, अब मुझसे ज्यादा मत बुलवाओ। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई, और चल के देखती हूँ मैं इसका पहले वीडियो। अब अगर ज्यादा बोला इसने, अब मैं भी कल रील बनाऊंगी फिर से ठरकुल्ला की आत्मा के साथ। हाँ पिंकी बनाओ बनाओ, इसको सब लोग धो, जो जिस लेवल में धो सकता है धो, सब मिल के इसकी स्क्रिप्ट खोलनी है, ताकि अब दोबारा कोई भी व्लॉगर कंट्रोवर्सी से पैसा कमाने से पहले 100 बार सोचे, 100 बार सोचे। हाँ कमेंट तो ऑफ कर देगा, चोरों वाली हरकत है ना इसकी, चप्पल चोर है। और आपको क्या लगा, दिल चोर है। दिल चोर है क्या, गधा कहीं का। चलो देखते हैं इसकी रील, और अगर कुछ मुझे स्पेशल लगा तो मैं फिर से आऊंगी लाइव, और नहीं तो फिर नहीं आएंगे। और हाँ पता है, और क्या कह रहा था अपने उसमें वीडियो में उसको क्या बोलते हैं, अरे मैं क्या बताने वाली थी, हाँ वो जो कम्युनिटी इसने लगाई थी, इतना बदतमीज आदमी है। ऐसे इसने लिखा था कि कुछ मनहूस लोगों के लिए। अबे सबसे ज्यादा तो मनहूस तू है, सबसे ज्यादा मनहूस है, इससे ज्यादा मनहूस कोई क्या होगा। माँ बाप का तो नाम खराब कर रहा है, रिलेशनशिप तो खराब कर रहा है, ना तू अपना लव रिलेशनशिप सही से चला पाया, ना मैरिज वाला, कोई भी रिलेशनशिप तो तू सही से चला नहीं पाया। बस तुझसे बातें करवा लो, बतौले आते हैं तुझे, हमारे कानपुर में बतौले कहे जाते हैं ऐसे लोगों को। अभी देखती हूँ, लर्निंग इज माई एम, अभी देखती हूँ, बस जाके अभी देखती हूँ, ठीक है। चलो फिर, आप लोगों को आई होप मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करके जाना, भूल मत जाना, ठीक है। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और अगर इसने लाइव में अभी कुछ बोला होगा
तो अभी मैं फिर आऊँगी, ठीक है, और इसकी बैंड बजाऊँगी। लेकिन अगर मेरे मतलब का कुछ नहीं होगा तो फिर कल आएँगे। कल हो सकता है हम दिन में भी आएँगे, शायद पैनल भी लगाऊँ, क्योंकि इधर अभी मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है। चलो फिर कल दिन में मिलेंगे, ठीक है, और फिर से इसकी बैंड बजाएँगे। श्वेता गुप्ता, जय गुरु जी। चलो गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव, अपना अपना ख्याल रखो, खुश रहो। सोचो मेरी खाली 1.5 घंटे की लाइफ से, एक सवा घंटे की लाइफ से इसकी बैंड बजी हुई है। अगर मैंने पैनल लगा दिया ना बेटा, तुझे भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, याद रखियो, ठीक है, याद रखियो। अब पहले भी बोला था, फिर बोल रही हूँ, सुनो तुम, हाँ तुम थरकुल्ले, तुम्हारे कहने से तो मैं चुप होने से रही। जब तक तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट नहीं खोलूंगी, हिलूंगी नहीं मैं यहां से, वादा है मेरा। ओके, जान, जानू, जनार्दन, तुम सबकी खुलेगी, खुलेगी जरूर इस बार। चलो बाय बाय।